नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों को मुंह की छाले की समस्या होती है, कई बार वो सोचते हैं कि सिर्फ मिर्चा मसाला खाने की वजह से हमें ऐसा हो रहा है। रिकरेंट माउथ अल्सर यानी बार बार छाले निकलने की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से पूरा जीवन प्रभावित होता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं इसी समस्या के ऊपर आपको एक विस्तृत जानकारी दूंगी कि आखिर में रिकरेंट माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले जो बार बार बनते हैं उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या होते हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स, कुछ ऐसे प्रिवेंशन टिप्स कि आपको इस बीमारी से होने से हम बचा सकें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम्योपैथी में रिकरेंट माउथ अल्सर को ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लें कि माउथ अल्सर का मतलब होता है छाला। ये छाले हमें चीक्स के अंदर यानी गाल के अंदर हो सकते हैं, टंग यानी जीभ के ऊपर या नीचे बेस में हो सकते हैं, या फिर पैलेट में हो सकते हैं। इनकी संख्या 1 या 2 हो सकती है, या फिर क्रॉप्स यानी कई सारे भी संख्या में ये निकल जाते हैं। बात करें अगर इनके कारणों की, तो सबसे प्रमुख वजह है कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई नुकीला दांत है तो वो नुकीला दांत आपके अंदर जो है माउथ के अंदर फ्रिक्शन करता है, रगड़ खाता है, इसकी वजह से जख्म बनता है और जख्म बनने के बाद माउथ अल्सर डेवलप कर जाता है। जिनकी ब्लड शुगर लेवल, डायबिटीज के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें भी कभी कभार इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि एक छाला निकला, दूसरा ठीक हुआ, तब तक तीसरा निकलने लगा। इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र, तनाव करने वाले लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी से भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है, यानी जब तक इस विटामिन की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो अल्सर ठीक नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन किया जाए, एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से हमारे पेट के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसके नतीजतन बहुत सारे अल्सर निकलने लगते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि सीलिएक डिजीज, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेट की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से माउथ अल्सर भी डेवलप करते हैं। ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ये भी इसकी वजह से भी कई सारे अल्सर्स निकलने लगते हैं, जिसे कैंकर सोर्स कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जैसे कि मेनोपॉज में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, प्यूबर्टी के टाइम महिलाओं के अंदर जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, कई बार इन चीज़ों की वजह से भी रिकरेंट माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होती है। जीरोस्टोमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ड्राई माउथ डेवलप कर जाता है। जब सलाइवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियां होती हैं, प्रॉपर ढंग से सलाइवा सिक्रेट नहीं कर पाती हैं, हमारे माउथ के अंदर एक ड्राइनेस क्रिएट होती है, एक सूखापन आ जाता है, और इसी सूखेपन की वजह से लीजन्स यानी कि अल्सर्स डेवलप कर जाते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर आपके मुंह की सफाई अच्छी नहीं है, अगर आप सही ढंग से ब्रश नहीं करते हैं, दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं, तो इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर्स डेवलप करते हैं। अगर आप कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि माउथ वॉश, और अगर माउथ वॉश के अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, तो भी आपको माउथ अल्सर डेवलप कर जाता है। अक्सर बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत देर तक वो टूथपेस्ट को अपने मुंह में होल्ड करके रखते हैं, इसकी वजह से भी अल्सर डेवलप करता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से आपकी दांतों में वो मीठे के कण चिपके रह जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर डेवलप कर जाता है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, इसको तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। इस तंबाकू के अंदर होता है निकोटिन की वजह से डेवलप करता है निकोटिन स्टोमेटाइटिस, और इससे एक गंभीर तरीके का अल्सर होता है जो कि पेनलेस होता है, जिसमें कोई दर्द नहीं होता, और धीरे धीरे करके ये अल्सर बड़ा रूप भी ले लेता है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, समय पर इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अगर साइंस की बात की जाए तो एक एलिवेटेड एरिया होता है हमारे माउथ में, एक उठा हुआ एरिया जो कि पीले रंग का दिखता है और उसके साइड में लाल रंग का बेस दिखता है। वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है
ऑफेंसिव स्मेल यानी मुंह से अजीब तरीके की स्मेल आती है। मुंह में बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन जैसा अनुभव होता है। और अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें दर्द भी हो सकता है। किसी किसी को दर्द होता है, किसी को दर्द मॉडरेट होता है, और कई बार ये दर्द तो इतना भयानक होता है कि बोलने में, बात करने में, खाने पीने में, हर चीज़ में असुविधा होने लगती है। कभी कभार मुंह में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होता है अल्सर के साथ, यानी बहुत ज़्यादा मुंह में सलाइवा बनने लगता है। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बर्निंग सेंसेशन होता है, मुंह में जलन की अनुभूति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ प्रिवेंशन टिप्स। आखिर में इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना किया जाए, और अगर प्रॉब्लम हो चुकी है तो कैसे इससे हम जल्द से जल्द छुटकारा पाएं। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है सबसे पहले कि प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जाए, यानी कि प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग दोनों टाइम की जाए। अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन के कण नहीं है, इन्फेक्शन के बैक्टीरिया, वायरस ये सब नहीं है, तो बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ब्रश आप यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स, यानी जो उसके ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। अगर हार्ड ब्रिसल्स हैं तो वो आपके अल्सर को और ज़्यादा इरोजन करेंगे और इसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें यानी खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। आपको ड्राई फूड्स यानी बहुत ज़्यादा जो कड़ी चीज़ें होती हैं उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्राई और एसिडिक फूड्स इरोजन पैदा करते हैं, यानी कि मुंह के अंदर, चीक्स के अंदर एक रगड़ पैदा करते हैं, और इसकी वजह से वहाँ की लाइनिंग सेंसिटिव हो जाती है और कभी कभार अल्सर्स डेवलप कर जाते हैं। विटामिन रिच फूड, आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें ढेर सारे विटामिन हों, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। ऐसे न्यूट्रिशन की वजह से हमारे अंदर विटामिन B12 और आयरन की कमी नहीं होने पाती है, और अगर ये बीमारी हो चुकी है तो हमें इससे लड़ने में बहुत हद तक मदद मिलती है। इमोशनल स्ट्रेस से दूर रहें। ऐसा देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान रहते हैं उनको अगर अल्सर की प्रॉब्लम है तो जल्दी नहीं छोड़ती है, बल्कि ये प्रॉब्लम का क्रम लगातार बना रहता है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन करें और बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना करें, जैसे कि माउथ वॉश, स्पेशली जिसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट है, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अपने डायबिटीज़ को, अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखें, और अगर ये हाई है तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रयास आप अपने स्तर पर कर सकते हैं अपनी डॉक्टरी सलाह लेकर, उसको ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी में रिकरेंट माउथ अल्सर, बार बार मुंह के छाले होने की जो समस्या है उसका जड़ से निदान मौजूद है। इसमें सबसे पहले तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री के जानने के बाद उसके कारण को ढूंढा जाता है कि किस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। मर्कसॉल दोस्तों एक ऐसी दवा, टॉप ग्रेड की दवा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है रिकरेंट माउथ अल्सर में। जिन लोगों को बार बार छाले होने की समस्या है, और जिनको छाले होने के टाइम में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है मुंह के अंदर और बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है, ये एक प्रमुख इंडिकेशन होता है। अगर आपको छाले हैं, दर्द वाले छाले हैं, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन यानी मुंह में सलाइवा आ रहा है, तो ये एक टॉप इंडिकेशन है कि वहाँ पे मर्कसॉल काम करेगी। और मर्कसॉल का एक फ़ायदा ये भी है कि उस टेंडेंसी को वो इरेडिकेट करेगी जिसकी वजह से ये छाले बन रहे हैं। इसके अलावा बोरेक्स हैं, काली म्यूर है, काली आयोड है, नेट्रम म्यूर है, इनका प्रयोग लक्षण के अनुसार किया जाता है, और प्रॉपरली अगर हम अपने खाने पीने के सही तरीकों को अपनाएं, सही तरीके से दवा का सेवन करें, तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, शराब, सिगरेट और तंबाकू किसी भी हाल में अगर आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है तो इससे दूर हो जाइए, अन्यथा ये समस्या कभी ठीक नहीं होगी। इसी संदेश के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अनुरोध करती हूँ आपसे कि अगर आप फेसबुक पे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।